साल 2015 में एक फिल्म आई थी, दृश्यम। फिल्म में कत्ल के सबूतों को अभिनेता ने कुछ इस तरह मिटाए थे कि पुलिस अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी इस हत्याकांड को लेकर कोई ठोस सुराग नहीं तलाश पाई थी। हम आज इस फिल्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी आज की जो जुर्म की कहानी के किरदार है वह इस फिल्म के अभिनेता से प्रभावित है। कुछ बात 19 अप्रैल 2016 की है। अमेरिकी दूतावास में काम करने वाली महिला लीना शर्मा, जो दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रहा करती थी और उसका ननिहाल सोहागपुर के डूंडाडोह में था। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में वह रहा करती थी, परंतु माँ बाप की मौत के बाद वह दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी। वहीं लीना की बड़ी बहन, जिसका नाम हीना शर्मा था, वो शादीशुदा थी और होशंगाबाद में अपने पति संग रहा करती थी। इन दोनों बहनों के माता पिता के पास डूडाडोह में 70 एकड़ जमीन थी, जो अब उनकी मौत के बाद 35-35 एकड़ दोनों बहनों के हिस्से में आई थी। बड़ी बहन हीना शर्मा अपनी जमीन की देखभाल खुद किया करती थी, लेकिन लीना की जमीन की देखभाल उसके मामा प्रदीप शर्मा करते थे। अब साल 2016 में लीना शर्मा अपनी जमीन की फेंसिंग कराने के लिए अपने मामा प्रदीप शर्मा को फ़ोन लगाती है और बताती है कि वह ज़मीन की फेंसिंग कराकर फिर उसे बेचकर उन पैसों से दिल्ली में ही एक घर लेकर शादी करेगी और अब वो यहीं सेटल होना चाहती है। तो मामा भी उसकी बात से सहमति जताते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम गांव आ जाओ, मैं फेंसिंग करा दूंगा। 20 अप्रैल 2016 को लीना अब अपने गांव अपने मामा के पास पहुंचती है। दोनों मामा भांजी में आपस में बातचीत होती है और 23 अप्रैल 2016 को फेंसिंग का सारा सामान मंगा लिया जाता है। लीना शर्मा की एक आदत थी कि वो सभी बातें अपने दोस्तों से शेयर किया करती थी और ये बात भी उसने अपने दोस्तों को बताई हुई थी कि वह फेंसिंग कराने के लिए गांव आई है और 29 अप्रैल तक दिल्ली वापस आ जाएगी। अब दिन आता है 29 अप्रैल का, जब मामा लेबर और सारा सामान समेत सभी जमीन पर पहुंचते हैं काम करवाने के लिए। लेकिन वहाँ जो नहीं थी वो थी लीना शर्मा। मामा लीना को फ़ोन मिलाते हैं पर फ़ोन स्विच ऑफ आता है। मामा को लगता है शायद किसी काम के चलते लीना दिल्ली आ गई होगी और अब काम रुक जाता है। मामा भी अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन लीना का कोई पता नहीं था। उसके दोस्त मामा प्रदीप शर्मा को फ़ोन करके बोलते हैं कि वो अब तक दिल्ली नहीं पहुंची है, आप पता करिए। और तब उनके कहने पर मामा पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, पर वहाँ की पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। तब लीना के दोस्त दिल्ली पुलिस में भी बताते, पर वहाँ की पुलिस का कहना था कि जहाँ से लीना गायब हुई है ये केस वहीं का है। अब थक हार कर लीना के दोस्त फेसबुक पर एक पेज बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं सेव लीना शर्मा, और उस पर लीना से जुड़ी सारी डिटेल्स डालना शुरू करते हैं, जैसे कि वो कहाँ की रहने वाली थी, किस डेट को वो गाँव गई थी, वो क्या काम करती थी। और इस पेज पर डाली गई सारी डिटेल्स बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही थी। फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, लोग उसे शेयर कर रहे थे। वायरल होने के चलते ये खबर अब मध्य प्रदेश पुलिस तक पहुंचती है, जहां लीना शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस हरकत में आती है, गांव में उसके बारे में पूछताछ करती है, परंतु लीना का कोई पता नहीं चलता। लीना का फ़ोन ट्रेस किया जाता है पर वो बंद आता है, लेकिन 24 घंटे बाद ही उसका फ़ोन ऑन हो जाता है और लोकेशन दिखाता है पिपरिया। पुलिस की एक टीम जल्दी पिपरिया पहुंचती है। लोकेशन को फाइंड किया जाता है तो फ़ोन एक लड़के के पास मिलता है पुलिस को। पुलिस उस लड़के को अपने साथ थाने ले जाती है और पूछताछ करने पर पता चलता है कि वह फ़ोन उस लड़के को ट्रेन में पड़ा मिला था, तो वो उसे अपने साथ ले आया। पुलिस उस लड़के का बैकग्राउंड खंगालती है, पर वह एक शरीफ लड़का था। पुलिस फ़ोन को जब्त करती है, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकलवाती है। तब उसमें सारे लीना शर्मा के कॉन्टैक्ट नंबर थे, जैसे मामा प्रदीप शर्मा, उसके दोस्त, लेकिन उसमें एक अननोन नंबर भी था जिससे 29 अप्रैल को लीना शर्मा की बात हुई थी। पुलिस उसकी जानकारी निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर एक ऑटो ड्राइवर का है। पुलिस ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछती है कि क्या वो लीना शर्मा को जानता है। तब वह ड्राइवर कहता है जी बिल्कुल, क्योंकि गांव में कई बार जब लीना को कहीं जाना होता था तो वही उसे छोड़ता था, इसीलिए लीना ने उसे अपना नंबर दे दिया था।
आखिरी बार 29 अप्रैल को भी उसी ने गांव में उसे छोड़ा था। पुलिस लगातार लीना के दोस्तों के संपर्क में भी थी और लीना के दोस्तों का कहना था कि उन्हें लीना के मामा प्रदीप शर्मा पर शक है, क्योंकि कुछ साल पहले उसके मामा की नज़र उसकी ज़मीन पर थी। उन्होंने उस ज़मीन को हड़पने की कोशिश करी थी, जिसका केस हाई कोर्ट में अभी भी चल रहा है। अब पुलिस वाले मामा प्रदीप शर्मा को पूछताछ के लिए थाने बुलाते हैं और उससे सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन जब इन सवालों के जवाब मामा प्रदीप शर्मा नहीं दे पाते, तब पुलिस समझ जाती है कि इसमें प्रदीप शर्मा का हाथ है। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ करने पर आती है, तब प्रदीप शर्मा बताते हैं कि लीना शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। उसी ने अपने हाथों से लीना शर्मा का खून कर दिया है। अब पुलिस आगे पूछती है क्या कारण था कि उसने अपनी ही भांजी को मौत की घाट उतार दिया। तब प्रदीप शर्मा कहता है कि लीना के पास जो ज़मीन थी उसी की फेंसिंग कराने के लिए वह गांव आई थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी ज़मीन की सालों से देखभाल कर रहा हूँ, तो उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी चाहिए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। 29 अप्रैल को जब फेंसिंग के काम के लिए सब इकट्ठे हुए तो मामा ने फिर से ज़मीन में से कुछ हिस्से की बात कही। उस पर मामा और लीना की कहासुनी हुई। तब मामा ने सारी लेबर को भगा दिया और कहा कि यहाँ पे कोई फेंसिंग का काम नहीं होगा। उन दोनों का झगड़ा चल ही रहा था कि मामा के इशारे पे उनका एक नौकर पास में पड़े पत्थर से लीना का सर फोड़ देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और मामा उसका गला घोंटकर उसे जान से मार देते हैं और अपने दो नौकरों के साथ मिलकर गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर एक गड्ढा खोदकर उसमें लीना की डेड बॉडी को दफना देते हैं। डेड बॉडी दफनाने से पहले मामा प्रदीप शर्मा उसकी सारी ज्वेलरी और कपड़े उतार लेते हैं, साथ ही उसमें नमक और यूरिन डलवा देते हैं ताकि बॉडी जल्दी ही डिकम्पोज हो जाए। लीना को मारने के बाद उसका मोबाइल भी ट्रेन में फेंक दिया जाता है ताकि वह किसी और शहर या गांव की लोकेशन बताए। जैसा कि हुआ भी, वो फ़ोन एक लड़के को मिला। यहाँ पर पुलिस ने सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर मामा प्रदीप शर्मा और उसके 2 नौकरों को अरेस्ट करके चार्जशीट दाखिल की गई, जो सालों तक ट्रायल चला। और एक लंबी सुनवाई के बाद 2023 में कोर्ट ने प्रदीप शर्मा और उसके नौकरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35 एकड़ की लीना शर्मा की जमीन उसकी बहन के नाम कर दी गई। तो ये थी मध्य प्रदेश लीना शर्मा हत्याकांड की कहानी। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल क्राइम कॉन्सेप्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।